साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। साल 1995 से उद्धव की शिवसेना पालघर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर अड़ंगा लगा रही थी। ये प्रोजेक्ट विश्व के टॉप 10 बंदरगाहों में से एक था, मगर ठाकरे परिवार ने हमेशा से इस पोर्ट को बनने से रोका। मगर अब पीएम मोदी ने न सिर्फ पालघर के पोर्ट को मंजूरी दे दी है, बल्कि इसके लिए 76,000 करोड़ के बजट का ऐलान भी कर दिया है। अब इस प्रोजेक्ट पर मुहर लगते ही उद्धव ठाकरे बुरी तरह बौखला गए और ऐलान कर दिया कि वो इस प्रोजेक्ट का काम किसी भी कीमत पर शुरू नहीं होने देंगे, और अगर काम शुरू हुआ तो वो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस पर बुलडोजर चलवा देंगे। तो आखिर उद्धव क्यों नहीं चाहते ये पोर्ट बने, और ये पोर्ट बनने के बाद पालघर ही क्या देश की दशा और दिशा में कितना और कैसा बदलाव आएगा, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। अब मोदी कैबिनेट ने एक अहम प्रोजेक्ट पर अपनी मोहर लगाई है। महाराष्ट्र के पालघर में प्रस्तावित बधावन डीप सी प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की अनुमति मिल गई है। अब 76,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया जाएगा। पोर्ट के बनने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के 12 लाख अवसर क्रिएट होंगे। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार इस पोर्ट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे, लेकिन मोदी कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। पोर्ट प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले उद्धव ठाकरे की अब रात की नींद और दिन का चैन लगभग खत्म हो चुका है। दरअसल मार्च 2024 में यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्थानीय मछुआरों के विरोध का हवाला देते हुए बधावन पोर्ट को रद्द करने की कसम खाई थी। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए भी कहा था कि बधावन पोर्ट पर पहले जब साल 1995-99 के दौरान शिवसेना और बीजेपी सत्ता में थी, तब भी विचार किया गया था, लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने निजी रूप से इस क्षेत्र का दौरा किया है और 90 के दशक से अंत में ग्रामीणों और मछुआरों से बात भी की है, और कोई नहीं चाहता कि ये पोर्ट बने। उद्धव ठाकरे ने रैली में कहा था कि अगर स्थानीय लोग और मछुआरों की चिंताओं को ध्यान में रखे बिना बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा तो हम इस सरकार पर लोगों का बुलडोजर चलवाएंगे। यानी कि यहाँ पर उद्धव ने कसम खाई थी कि अगर इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ तो वो स्थानीय लोगों और मछुआरों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के काम पर ही बुलडोजर चलवा देंगे। उद्धव ठाकरे के बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर तेवर दिखाने के बावजूद पालघर में बीजेपी को जीत हासिल हुई। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद हेमंत सारवा ने 16 जून को ही कहा था कि बधावन पोर्ट को लेकर तमाम तरह की बाधाओं को दूर किया जाएगा, और हेमंत सावरा की इस बात को कहने के कुछ घंटों बाद ही मोदी कैबिनेट ने बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी और 76,000 करोड़ का बजट भी पास कर दिया। अब मोदी कैबिनेट का इस पोर्ट को लेकर पूरा फैसला क्या है, ये भी देख लीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र के पालघर में बधावन पोर्ट को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट 76,200 करोड़ रुपए का होगा। यहाँ कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा होगी। इससे पोर्ट के आसपास के क्षेत्र में 12 लाख रोजगार का सृजन होगा। पोर्ट के आसपास रेलवे और हवाई अड्डे की शानदार कनेक्टिविटी होगी। ऐसे में इसे देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे और मेगा कंटेनर पोर्ट होगा। इस पोर्ट का पहला फेज 2029 में पूरा होगा। दावा किया जा रहा है कि ये पोर्ट विश्व के टॉप 10 बंदरगाहों में से एक होगा। अब इतने बड़े पोर्ट का उद्धव ठाकरे की पार्टी साल 1995 से विरोध कर रही है। अब ये बनने जा रहा है, तब भी उद्धव इस पर बुलडोजर चलाने की बात कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बंदरगाह बनना चाहिए या फिर उद्धव ठीक कह रहे हैं? इस पोर्ट के बनने से मछुआरों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये खबरें तो लगातार आ रही है कि छगन भुजबल अजीत पवार से नाराज चल रहे हैं और वो अब अजीत पवार के साथ किसी कीमत पर नहीं रहना चाहते, जबकि छगन भुजबल ने ही अजीत पवार के साथ मिलकर शरद पवार के खिलाफ बगावत रची थी। मगर अब भुजबल का मन अजीत के खेमे में नहीं लग रहा, वो शरद पवार के गुट में वापसी करने के लिए तड़पते जा रहे हैं। खबर है कि छगन भुजबल शरद पवार को मनाने में लगे हैं, मगर पवार किसी भी कीमत में भुजबल से मिलना नहीं चाहते। भुजबल ने कई कोशिशें की, मगर शरद पवार साफ कह चुके हैं कि बागियों के लिए पार्टी या गठबंधन में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए
छगन उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मातोश्री पहुंचे और वहां करीब 2 घंटे तक दोनों की मुलाकात चली। खबर है कि इसी बीच शरद पवार गुट के एक सीनियर नेता भी मातोश्री पहुंचे और उन्होंने शरद पवार की तरफ से छगन भुजबल से बात की और शरद पवार के सामने पैरवी करने का भरोसा भी दिलाया। अब छगन भुजबल भला अजीत पवार से खफा क्यों है, तो ये भी जान लीजिए। अजीत पवार की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट हासिल की, जिसके बाद से अजीत पवार को बीजेपी की तरफ से भी ठेंगा मिल चुका है। अब अजीत पवार पावर में बने रहने के लिए बारामती से चुनाव हारी अपनी पत्नी को ही राज्यसभा भेजने पर तुले हैं। इसी बात का विरोध छगन भुजबल कर रहे हैं। भुजबल का कहना है कि अजीत पवार का ध्यान पार्टी पर नहीं है, न ही विधानसभा चुनावों पर है, बल्कि अपनी पत्नी सुनेत्रा को पावर में भेजने पर ही उनका पूरा फोकस है। जबकि ओबीसी चेहरे के आधार पर मुझे राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। मगर अजीत पवार न सीनियरिटी देख रहे हैं और न ही जातिगत समीकरण, वो सिर्फ अपनी पत्नी को सेट करने में लगे हैं। यही भुजबल की नाराजगी की असली वजह भी सामने आ रही है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ मातोश्री में हुई मीटिंग को लेकर उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने इनकार किया है। संजय राउत ने मजाक बनाते हुए छगन भुजबल को बेचैन आत्मा तक कह दिया। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना या एनसीपी छोड़ने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सका और न ही शांत रह पाया। शिवसेना छोड़कर गए नारायण राणे और एकनाथ शिंदे तबाह हो चुके हैं और अब अजीत पवार का नंबर है। संजय राउत ने कहा कि छगन भुजबल तो खुद बेचैन आत्मा की तरह घूम रहे हैं। राउत ने कहा, भुजबल साहब बहुत सीनियर हैं, बहुत उम्रदराज है और बहुत ही तजुर्बेवान है। अगर वो सही जगह पर बने रहते तो हम खुद उन्हें मुख्यमंत्री के लिए तिलक लगाते, मगर उन्होंने तो खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत खराब की है, खुद अपनी किस्मत पर कुल्हाड़ी मारी है। राउत ने दावा किया कि शरद पवार कभी भी छगन भुजबल या अजीत पवार के साथ पैचअप नहीं करेंगे, क्योंकि आस्तीन के सांपों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या लगता है, अजीत पवार के चक्कर में छगन भुजबल की बेकदरी हो रही है? क्या वाकई में शरद पवार भी भुजबल को नहीं अपनाने वाले, या छगन भुजबल के भरोसे अजीत खुद शरद कैंप में वापसी की प्लानिंग कर रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी नेताओं ने विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनावी नतीजों के बाद एमवीए के सभी नेता मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। इसमें साफ हुआ कि एमवीए विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ कदम ताल मिलाते दिखे। एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी सवाल उठा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उद्धव ठाकरे ने सीधा जवाब न देते हुए बड़ी टिप्पणी की और पत्रकारों से ही पलटकर पूछ लिया कि पहले महायुति के सीएम उम्मीदवार का नाम तो बताइए। यानी यहाँ पर उद्धव ने पूरी तरह मुख्यमंत्री उम्मीदवार की बात को टाल दिया। अब खबरों की माने तो वाकई में एमवीए में सीएम उम्मीदवार को लेकर भयंकर उठापटक चल रही है। तीनों पार्टी अपना उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि उनके सीनियर नेता मुख्यमंत्री बने। शरद पवार भी चाहते हैं कि एनसीपी के नेता ही मुख्यमंत्री बने। वहीं यूबीटी की चाहत है कि उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने। मगर एक गठबंधन में रहते हुए 3-4 चेहरे तो हो नहीं सकते और एक चेहरे पे एक राय, ये नेता हो नहीं पा रहे। खबरों की माने तो कांग्रेस का कहना है कि अगर उन्होंने अपने नेता को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया तो उनके नेताओं में खटास आ सकती है। यही हाल यूबीटी और पवार की एनसीपी का भी है। अब सामने आया कि तीनों पार्टियों ने एक राय होने के लिए 3 मीटिंग भी इसके लिए रखी, मगर मतभेदों के चक्कर में तीनों ही मीटिंग को रद्द करना पड़ा। हालांकि खबर ये भी है कि अभी ये मतभेद पार्टी प्रमुखों तक नहीं पहुँचे हैं। निचले स्तर के नेता और कार्यकर्ता आपस में मतभेदों को बढ़ा रहे हैं, मगर कोई भी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से ही बनती है। लिहाजा पार्टी प्रमुख भी अब जल्द ही सीएम उम्मीदवार को लेकर एक राय होना चाहते हैं। इसीलिए मीटिंग भी रखी गई, मगर मीटिंग होने से पहले ही कैंसिल हो गई। यानी कि कहीं न कहीं सीनियर लीडर्स के बीच भी सीएम उम्मीदवार को लेकर रस्साकसी चल रही है। वैसे राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शरद पवार मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी शरद पवार की पहल पर ही उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था और इस बार भी यही चर्चा है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को ही सीएम बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। यानी कि कहीं न कहीं ये तय किया जा चुका है कि एमवीए में उद्धव ठाकरे ही सीएम उम्मीदवार होंगे। मगर क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में काफी हद तक संभावना है कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ही एमवीए का सीएम फेस हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सीएम फेस को लेकर कांग्रेस समर्थन करेगी या फिर सीएम उम्मीदवार को लेकर निचले स्तर की ये लड़ाई अभी और आगे तक जाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।